गाजा में हाल ही में हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हाल ही में 3 अलग-अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें हजारों लोग शामिल थे। इन लोगों ने हमास के खिलाफ नारे लगाए और सत्ता छोड़ने की मांग की। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध से तंग आ चुके लोग हैं। प्रदर्शनकारियों ने हमास बाहर जाओ, हमास आतंकी है, हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इस तरह के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने जंग खत्म करो और फिलिस्तीन के बच्चे जीना चाहते हैं, इस तरह के संदेश लिखे पोस्टर भी पकड़े हुए थे। हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों से मारपीट की और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। इन प्रदर्शनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसे कतर की सरकार से फंडिंग मिलती है, उसे भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमास के विरोधी टेलीग्राम पर इस प्रदर्शन में भाग लेने की अपील कर रहे थे। इस आह्वान के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। एक प्रदर्शनकारी मोहम्मद ने बताया, मैंने इस प्रदर्शन में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि मैं जंग से थक चुका हूं और मैं शांति चाहता हूं। मोहम्मद ने पहचान ना उजागर करने के लिए अपना अंतिम नाम नहीं बताया। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा, लोग चाहते हैं कि मीडिया इन घटनाओं को कवर करे। लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। वो गाजा के खिलाफ दुश्मनी को रोकने की मांग कर रहे हैं और शांति चाहते हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजारना चाहते हैं। हालांकि हमास के समर्थकों ने इन प्रदर्शनों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं वो गद्दार हैं। अब हम गाजा में रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण को समझते हैं, जिनके पास युद्ध के कारण बेहद कठिन जीवन है। गाजा में 1.75 लाख इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, यानी यहाँ की 75% से ज्यादा इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, घर और बाजार खंडर बन चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और अब उनके पास सुरक्षित रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गाजा की लगभग पूरी आबादी को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन सीज फायर के बाद जब वो वापस लौटे तो इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए। अब लोग गाजा छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गाजा में लोग अस्थायी तंबुओं या खंडरों में रह रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और टॉयलेट तक नहीं है। इसके अलावा इजराइल की नाकाबंदी की वजह से गाजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंच रही है, जिससे खाने, दवाइयां और पेट्रोल जैसी भारी कमी हो गई है। दुकानें बंद हैं और खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और इन परिस्थितियों में बच्चों और महिलाओं की हालत बेहद खराब है। मरने वालों में से आधे से ज्यादा लोग महिलाएं और बच्चे हैं। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं और जंग की वजह से मानसिक समस्याएं जैसे बोलने में दिक्कत होना, हकलाना या डर की स्थिति जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं। गाजा में युद्ध के बाद हमास के विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च यानी कि PCPSR द्वारा सितंबर 2024 में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि गाजा में 35% लोग अब भी हमास का समर्थन करते हैं, जबकि 26% लोग ऐसे हैं जो हमास के खिलाफ हैं। ये आंकड़ा PCPSR की तरफ से आया गया है। एक साल पहले अक्टूबर 2023 में 71% लोग हमास का समर्थन करते थे और 21% लोग इसके खिलाफ थे। हमास की बात करें तो हमास की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के खिलाफ संघर्ष करना और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना था। हमास ने 2006 में फिलिस्तीनी चुनावों में पहली बार बड़ी जीत हासिल की थी। 25 जनवरी 2006 को हुए चुनावों में हमास के 132 सीटों में से 74 सीटें जीती, जबकि उसके विरोधी फतह पार्टी को केवल 45 सीटें मिली। इसके बाद हमास को फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी कि PA में सत्ता का हिस्सा बनने का मौका मिला। हालांकि हमास और फतह के बीच 2007 में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए। इस संघर्ष में हमास की जीत हुई और इसके बाद गाजा पर हमास का कब्जा हो गया। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में 25 मार्च तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1,13,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
दिसंबर 2024 में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की शुरुआत हुई थी, जो जनवरी में खत्म हो गई थी। इसके बाद से इजराइल ने फिर से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं और सीज फायर के बाद से अब तक 673 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच इजराइल और हमास के बीच में कई बार ये देखा गया कि इजराइल की तरफ से कुछ मांगे रखी गई, वहीं हमास की तरफ से कुछ और मांगे रखी गई। इस तरह गाजा में लोग युद्ध से बेहाल हो चुके हैं और उन्हें शांति की जरूरत है। वो चाहते हैं कि हमास सत्ता छोड़ दे और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म किया जाए। वहीं हमास के समर्थक इन विरोध प्रदर्शन को नकारते हुए उन्हें गद्दारी का नाम दे रहे हैं। लेकिन गाजा के लोग अब शांति और सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके बाद से वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमास अपने बंधकों को रिहा करने से इनकार करता है तो इजराइल गाजा के और ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल तब तक संघर्ष करेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। ये बयान एक ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा में युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध विराम 18 मार्च को इजराइल के हमले के बाद खत्म हो गया था और इजराइल और हमास युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हो पाए। दरअसल ये विवाद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद और बढ़ गया था, जब हमास ने 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना दिया था। अब हाल ही में इजराइल के पास करीब 60 बंधक हैं, जिनमें से 24 के जिंदा होने की उम्मीद है। बाकी बंधकों में से ज्यादातर को रिहा कर दिया गया है या उनके शव इजराइल को सौंप दिए गए हैं। गाजा में ताजा हालात में उतरी गाजा के सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजराइल के साथ युद्ध को समाप्त करने की अपील की और हमास विरोधी नारे लगाए गए। बेत लाहिया में अधिकांश प्रदर्शनकारी पुरुषों ने हमास बाहर और हमास आतंकवादी जैसे नारे लगाए। ये प्रदर्शन एक हफ्ते पहले इजरायली सेना द्वारा गाजा पर बमबारी फिर से शुरू करने के बाद हुआ था। अब हाल ही में कई ऐसे प्रदर्शन देखे जा रहे हैं जहां पर लोग ये नारे लगा रहे हैं कि हमास गाजा छोड़ो।